हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डीपीएस डिजिटल पेपर सॉल्यूशंस। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के सारे सब क्वेश्चंस को, और पहले हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले होती है किससे? नंबर, जिसमें कि आपका क्या आता है? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर भी डिवाइड किस में है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को। और देखिए, रेशनल नंबर किस में डिवाइड है? इंटीजर्स, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स। और इंटीजर को फिर देखिए किस में डिवाइडेड है? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर भी फिर देखोगे आप किस में आता है? कंपोजिट नंबर्स में, इवन नंबर्स में, ऑड और प्राइम नंबर्स में। तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व देखते हैं। देखिए, पहला नंबर गिवन है आपका क्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। वह संख्या जो वर्ग करने पर धनात्मक परिणाम देते हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ओके, जैसे कि इंग्लिश में देखेंगे, द नंबर विच ऑन स्क्वायरिंग गिव पॉजिटिव रिजल्ट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 4। और अगर आप -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या कह रहा है आपसे कि काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह मिलेगी, किस फॉर्म में? i = √-1। ओके, और आई स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछे कभी तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये आपकी काल्पनिक संख्याओं में आता है। सभी अवास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, द नंबर्स विच, ये देखिए परिमेय संख्याएं या बोले रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p, ओके, p एंड q एक्सेप्शनल, i इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। दीज आर डिनोटेड बाई q। या परिमेय संख्याएं देखेंगे तो p अपॉन q के रूप में लिखा जाए क्या, जहाँ q क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल से लिखा जाए क्या? 5/3। ओके, क्या लिख दिया जाए? 2/5। ये सारे परिमेय संख्या हैं। 7/9। और देखो यहाँ पे ये जो है आपका q है, और यहाँ पे q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें कि उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 रहे। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p अपन q के रूप में न हो, जहाँ q तथा p दो पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ओके, आगे बढ़ते। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वस्तु को गिनने के लिए हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? 1। यानी कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होती है? 1 से। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 4 हुआ, और ये चलेगी इनफाइनाइट तक। ये सब आपका आता है किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर में ही 0 को ऐड कर दोगे तो आपका पूर्ण संख्या में बन जाएगा, यानी कि होल नंबर में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। और इंटीजर्स की देखिए क्या कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है? इंटीजर सबका शुरू होता है -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। ओके, ये आपका होता है इंटीजर्स में। अब देखिए, इवन संख्या क्या है यानी सम संख्याएं क्या हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या होती है। आप सभी लोगों को ऐसा पता होगा। जैसे सपोज करो, क्या ले लो? 8। 2 से कट किए, 2 4 जा 8, कट गया, रिमाइंडर आया 0। ओके, हमेशा इसका रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। और देखिए, एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा, जिससे कि इसमें फॉर्मूला का देखोगे तो क्या बनेगा? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चंस अगर इस पे आएंगे तो। और शेषफल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भाज्य है, ये आपका भागफल है,
और यहाँ पे ये देखेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा शेषफल। ओके सॉरी, ये आपका क्या है, यहाँ पे भाजक होगा। इसको बना लीजिए यहाँ पे, ये आपका है क्या, भागफल। यहाँ पे नहीं, भागफल आपका ये है, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा भाजक। ओके आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं क्या है, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से न कटे वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो 9 रख लो, 2 से कट करोगे 2 4 जा 8 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो कटेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे क्या ले लोगे आप, 3 5 7 11 13, ये सब सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से विभाजित, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कि 2 से विभाजित होने का हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2 देखा जाएगा। तो 2 से विभाजित होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है, जैसे कि 2 4 6 8, तो लास्ट में देखो 8 आ रहा है, 7 8 9 4 5 6, ओके, तो लास्ट में 6 आ रहा है। तो इसी तरह लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो अगर किसी भी नंबर में, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वो संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे सपोज करो कि अगर आप लिख लेते हो 1 2 5, तो 5 2 7 1 8, और सपोज करो इसमें ऐड कर लो क्या, 7, तो 7 5 12, ओके 12 और 3 15 हुआ आपका। यहाँ पे देखिए 5 2 7 1 8 7 15, अब 15 को जब देखोगे ये 3 से डिविजिबल होगा आपका, 3 5 या 15, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बता देता हूँ। जैसे सपोज करो क्या ले लो आप, 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो 4 2 6 और 6 5 11 11 3 13 13 प्लस 1 ऐड कर लो इसमें आप। ठीक है, देखो 5 1 6 4 10 5 15, 15 इसका भी बना, और इसको फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 3 4 5 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, इसमें तो डिविजिबिलिटी ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो डिविजिबिलिटी से देखिए क्या बन रहा है। जब किसी संख्या के अंतिम 2, क्या बोल रहा है इसमें देखिए, अंतिम 2 से बनी संख्या 4 से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे सपोज करो क्या लिख लो 32, जैसे सपोज कुछ भी ले लो आप, जैसे नंबर में ले लो 3 8 6 9 3 2, तो देखो लास्ट में 32 है, और 32 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका मतलब 4 से डिवाइड है, यानी 4 से डिवाइड है। ओके, सपोज करिए कि 8 9 6 5 3 2, ओके 4, अब देखो 4 है 24 हो गया लास्ट में, 4 से ये भी डिवाइड है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा पूरा होल एंड सोल नंबर डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजिता बताना है हमें। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम 0 या 5 हो। क्या हो, 0 हो या 5 हो। तो अब ऐसे में देखिए क्या करेंगे आप, कि चेक कर लेंगे। जैसे कोई भी नंबर लिखेंगे जब आप, तो उसमें देखिए जैसे होना चाहिए क्या, 5 4 3 2 0 आ गया, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। लास्ट में अगर क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, जैसे सपोज करो इसी के आगे अगर 5 लिख देते हो आप, तो 5 लिखोगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाजिता का नियम क्या है, कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नंबर लेंगे, जैसे सपोज करिए क्या ले लेंगे आप, 18, तो 18 देखोगे 2 से भी डिविजिबल है, और 18 जो है 3 से भी डिविजिबल है। ओके, जैसे ले लो आपका 512,
तो अब देखोगे इसको जब कट करोगे आप तो ये 2 से भी डिविजिबल है, देखिए, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 3 से डिविजिबल करेंगे तो 3 1 जा 3, 2, 3 3 जा 9, 2, ओके, 3 4 जा 12। देखिए ये भी कट जा रहा है, यानी कि ये डिविजिबल है। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। क्या है, 5 1 2 एंड 3, तो 3 1 जा 3, 2 रिमेन हुआ 21, 3 7 जा 21। ओके, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 512 डिविजिबल नहीं है। 2 से तो कट है बट 3 से कट नहीं है, इसलिए 512 डिविजिबल नहीं होगा। तो वो सारी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट होती हैं वो ही 6 से भी क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। देखिए 7 में अक्सर प्रॉब्लम्स आती है, 7 में, ठीक है, 7 का कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। मैं आपको बिल्कुल ही आसान वे में बता रहा हूँ, बहुत ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, बस आप उसको फॉलो करो, सबसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है कि कोई भी संख्या 7 से तब विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या से घटाया जाए और प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य 0 हो। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज करो कि एक नंबर हम ले लेते हैं, क्या, 343। अब 343 में लास्ट की संख्या क्या है, 3 है, तो इसका जस्ट डबल कर दो, ये हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 करोगे 6 हो जाएगा, और 34 में से 6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 28। और 28 को जब 7 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, समझ रहे हैं। तो अब ये 0 आ गया, जिसका मतलब 343 इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब विभाजिता पढ़े, तो हम लोग 8 से विभाजिता का देखा जाए। 8 से विभाजिता का नियम जस्ट 4 की तरह है, लेकिन वहाँ पे 2 संख्या लेते थे, यहाँ पे 3 संख्याओं को लेंगे। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अति 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप किसको लेंगे, तो ऐसे में आप लोगे, सपोज करो किसको ले लोगे, कोई भी नंबर ले लो आप, 3 1 2 5 1 2। ओके, तो अब लास्ट के 3 नंबर को चेक करोगे आप, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 डिविजिबल होगा। तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। ओके, अब 48 यानी 49 50 51 3 हुआ, अब 8 4 जा 32, यानी कि नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, ऐसे ही आप अपने से भी चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को रख करके, और आगे बढ़ते हैं। देखिए 9, जब कोई, देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या उससे डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं होगी। जैसे हम लोग 3 का कर रहे थे, सेम बेस उसी तरह है ये भी। आप करिएगा, अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो आप हमें बताएं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। 10 से विभाजिता का नियम सबको पता है। ठीक है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा। देखिए 11 से विभाजिता के नियम, ये कुछ समझने वाली चीज़ है, इसको समझा देते हैं। ठीक है, 11 से विभाजिता के नियम के लिए क्या करते हैं, सम संख्या का एडिशन प्लस विषम संख्या का एडिशन, यानी कि ऑड प्लस इवन का प्लेसेस को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर्स 11 से डिवाइड होगा। जैसे सपोज करो कि एक नंबर ले लेते हैं 1 3 3 1। ओके, देखो अब इसमें प्लेस पे देखोगे तो 1 2 3 4 ये बाई प्लेस है, तो इसको इससे ऐड करो और इसको इससे ऐड करो। देखो 1 2 3, तो 1 क्या होता है आपका ऑड नंबर, और 3 भी होता है ऑड नंबर, तो ऑड प्लेस वाले को एक साथ ऐड करोगे तो आया 4, फिर इवन वाले प्लेस को ऐड किए आया 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए कितना आया 0। इसी तरह कोई और नंबर लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और उसको जब 11 से डिवाइड करेंगे या उनको माइनस करेंगे तो या तो वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो वो 11 से विभाज्य होगा। ओके, आगे बढ़ते, देखिए कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसको भी कर लेते हैं। ओके, सभी अभाज्य संख्याएं 2 से बड़ी हैं वो क्या हैं। ओके, तो वो सबकी सब क्या हैं, आपकी विषम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन, ओके, इतना एंड इतना। तो देखिए इतने इतने में 9 के स्थानीय मान का योग बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है 9000, तो 9000 पहले लिख लो आप, ठीक है। फिर लिखा है 900, इनको लिख लीजिए और इन सबों को ऐड कर दीजिए, तो 9900, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2,30,691 में 3 के स्थानीय मान तथा 9 के अंकित मान के बीच का अंतर बताना है अब हमें। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले लिख लीजिए क्या, स्थानीय मान लिखिए किसका, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान है क्या, 30,000, ओके। और 9 का अंकित मान, 9 का अंकित मान मतलब क्या, केवल 9, ठीक है। याद रहे जब भी कभी अंकित मान बोलेगा तो उसको केवल क्या लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे। अगर कोई नंबर बोलेगा तो उस नंबर को ही केवल लिखते हैं अंकित मान में, ठीक है। तो अब देखिए इसका हो जाएगा क्या, 19992, ओके, यानी 2991 आपका सी आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसका क्या विस्तृत रूप है, इसको आप ऐड करोगे। इसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सारे नंबर्स को 1 बाय 1 लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो एज इट इज आप देख करके कह सकते हो क्या कि 1, देखो 7 के प्लेस पे देखो 70 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 100 पे 3 आ रहा है, 5000 पे 5 आ रहा है, 4 पे ये आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। देखो इसको बाय ट्रिक करिएगा ना कि इसको सारे नंबर्स को लिखें, एज इट इज सपोज करते चले जाएंगे कि किस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, उसको ऐसे टिक करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 कर लो, 3 आ रहा है तो 3 कर लो, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 कर लो, 4 आ रहा है 4 कर लो, फिर देखिए 1 आ रहा है, 0 के बाद 1 हो गया, फिर 8 आ रहा है तो ये हो गया। तो आप कह दोगे कि सी इज योर राइट आंसर। आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बोला है कि इतने प्राप्त करने के निकटतम मान लिखें, ठीक है। ये आपका एस्टिमेशन रूल के थ्रू लगाओगे आप। तो एस्टिमेशन रूल के थ्रू जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी, निकटतम 10,000। पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर है, तो पहले विषम का क्या हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मूला लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो इसको आपको याद करना होगा। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या लिखते हैं, देखिए विषम संख्याएं हैं तो n स्क्वायर, ठीक है। और अगर सम संख्याएं होती हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। इन दोनों के लिए आप देख लीजिए क्या क्या है, मैं आपको 1 बाय 1 दोनों को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा अगर आपको, जैसे यहाँ पे तो देखिए विषम संख्या लिखी हुई है तो इसलिए विषम संख्याओं का निकालोगे। अगर लिखेगा कि प्राकृतिक, ओके, संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2, ठीक है। अब देखिए सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत जब निकालोगे आप तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या, n+1, ठीक है। और विषम संख्याओं का औसत निकालोगे जब आप, तो विषम संख्याओं का औसत होता है क्या, विषम संख्याओं, देखिए विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है क्या, विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं का औसत जब आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा केवल n। लेकिन ये देखिए यहाँ पे योग बोल रहा है, ठीक है, इसलिए इसका जो सेकंड फॉर्मूला बनता है वो n स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 400। आगे बढ़ते हैं। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 25.5, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे उसका भी बता देता हूँ क्या है। देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या बोला है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए देखिए ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे 50 क्या है, सम संख्या है ना, तो सम संख्याओं का औसत देखोगे क्या करेगा, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए लिखा है नेचुरल नंबर,
50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी कि n+1/2। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 50 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 51, 50 + 1/2 हो जाएगा 51, और इसको डिवाइड करोगे तो 25.5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस आपको सीटेट, यूपीटेट ऐसे कुछ एग्जाम्स में मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। देखिए लास्ट में क्या है, 753 है, तो इसको पहले हम 3 से डिवाइड, उससे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे आपको मिला 4 × 1 = 4, 3 ओके, 4 से 28 ओके, 4 × 8 = 32 ओके, बचा 3 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 33, 4 × 8 = 32, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा, और 7 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है कि नहीं है। देखिए इसका निकालोगे तो देखो इसको जैसे लिखा है यहाँ पे 753/4 करोगे तो 4 × 1 = 4, यहाँ हो जाएगा 3 ओके। अब जब यहाँ 3 हो जाएगा तो फिर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और 35 को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 × 8 = 32, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 22⁻23। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 23 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 × 5 = 20, रिमाइंडर बचा आपका 3, और 2⁻3 करोगे जब आप तो आपका आएगा क्या, 8। आगे देखिए 56272 मल्टीप्लाइड बाई 671 अब इसको करने के लिए जब आपको 4 से डिवाइड करोगे आप, तो इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 × 3 = 12, रिमाइंडर बचा 3, 4 × 8 = 32, बचा 1, यानी 7⁻1, तो यानी 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, और 1 के पावर 0 हो तो भी 1 होगा, या किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा, यानी कि 1, यानी कि 7, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकाई के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। इसी तरह जब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसको आपका क्या मिलेगा, मैं इसको देखिए सिंपली तरीके से कर ले रहा हूँ। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे किसी से भी किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो जब सिंपल सा क्या करना है, 61 को 4 से डिवाइड करना है, 43 को भी डिवाइड करना है, और 82 को भी डिवाइड करना है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 6⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 7⁻2 ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 6 × 6 = 36, और देखो 6 का मल्टीप्लाई 6 में किए तो आया 36। अब इस 6 से फिर आगे वाले 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36, ठीक है, तो यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 × 7 = 49, तो 49 का ले लोगे 9 ओके। अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 × 6 = 18 ओके। अब फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 9 जा ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 18 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 9 में, तो 72 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखेंगे। फाइंड द यूनिट प्लेस ओके। देखो फाइंड द यूनिट प्लेस बहुत ही आसान सा है, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे आपको तुरंत 0 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनको भी इसी तरह क्वेश्चंस हैं, इनको डिवाइड करेंगे आप, तो इनको डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए इनको जब आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2⁻3, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या 4⁻1, और यहाँ पे मिलेगा आपको 5⁻1। मल्टीप्लाई करोगे देखो 5 का 4 में क्या हो जाएगा, 0 ओके। आगे बढ़ रहे हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4116 से जोड़ा जाएगा तो प्राप्त संख्या 8 से बिल्कुल भाग हो जाएगी।
सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है आपका। तो क्या लिखेंगे 116, ठीक है, क्योंकि 8 से डिवाइड करने के लिए मैंने बताया कि 3 नंबर को लोगे आप, तो इक्वल टू ओके 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो लास्ट में 4 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 8 से बिल्कुल भी भाग हो जाएगी तो 4 आएगा। 3 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या जो 14 से भाग हो जाए। 14 का पहाड़ा ही पढ़ लो आप सीधे सीधे, तो ठीक है 14 8 112 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 80,000 ओके 8,03,642 से जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 11 का गुणनफल हो, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा, किससे, 11 से। तो 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 70, ओके। तो यानी कि 77 33 एंड 33 जाएगा आपका कितनी बार में, डिवाइड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको जब डिवाइड करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ 64 एंड यहाँ पे आपको 0 टाइम जाएगा, फिर आपका जाएगा क्या, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 0 लगेगा और 55 5 टाइम में आएगा 55, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर राइट डाउन 2, फिर जाएगा 8 टाइम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो शेषफल तो हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 4 और 11 माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब एक संख्या को 136 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो 36 शेषफल बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और इस पर कुछ नहीं करना है, बायोटेक देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल सा 36 और 17 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 17 2 जा 34 आया 2, यानी कि 2 आंसर। आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन, जब एक संख्या को 156 से भाग दिया जाता है तो 29 शेषफल बचता है। यदि समान संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, 156 को किससे, 29 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 दूना 26 यानी 3 बचेगा। देखते ही आप आंसर बता दोगे इसका, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका 795 माइनस 3 टू पावर 58, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 7 टू पावर 3, और इसको जब 4 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा 3 टू पावर 3। तो इसका करेंगे 343, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 9, इसको माइनस करोगे तो आएगा 334 और 4 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको इस वीडियो में नेचुरल नंबर्स, जितने भी नंबर सिस्टम्स में नंबर्स आते हैं मैंने उनके बारे में बताया है। कुछ क्वेश्चन जो कि इसमें दिए हुए थे उनके बारे में बताया है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने उसको भी आपको बताया है। आई होप कि आपको ये सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीधे पेपर्स को ही सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। जैसे रीट हो गए और यूपीपी का पेपर हो गया आपका, इन सब को बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।